यहाँ पे सिर्फ फीता काटा जाता है तो किसका बड़ा बड़ा ऑफिस बनेगा, किसका ऑफिस बनेगा, मुख्यमंत्री का आवास। नवान्नो पहले था राइटर्स, उसको वहाँ पे नहीं बैठेगा, वो अलग एक बिल्डिंग बनाया। उत्तर कन्या में सुविधा के लिए उत्तर कन्या बनाया जो पहले नहीं था, उसके सुविधा के लिए। कभी भी नहीं देखे ममता बनर्जी को कि एक फीता काटेगा कि एक बड़का इंडस्ट्री, क्या कभी नहीं। भाई साहब क्या बोलेंगे, हाय दीदी, ये जो दीदी है ना, दीदी बोलता है हम दीदी है, मगर दीदी के भीतर में इतना डर घुस गया है। जो सामने 21 में जो इलेक्शन होने वाला है, ये 21 में इलेक्शन में जो दीदी का जो क्या पोजीशन होगा, उस बारे में सोचते सोचते दीदी, हाय दीदी, सोचना शुरू कर दिया है। इस तरह का दंगा कब तक चलेगा? ये 2021 तक चलेगा। 2021 के बाद दंगा ही नहीं होगा। उस 2021 के बाद तो बीजेपी सरकार आएगा ना, बीजेपी सरकार आ जाएगा तो दंगा खत्म हो जाएगा। दंगा खत्म हो जाएगा। उसका जो गुंडा पुलिस जो है, उन लोग को खाली खाकी वर्दी पहना है नाम से, वो लोग को पहनाना चाहिए था। नील सादा जो ड्रेस है टीएमसी का, वही पहनाना चाहिए था। दीदी जो सोच रहा है हम मोदी जी का कॉपी टू करके हम सीट बचा लेंगे, लेकिन एक नहीं बचा पाएंगे। हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में संतरास के सिवा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। देखिए जहाँ तहाँ बीजेपी जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम करता है तो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है उनके पुलिस के द्वारा वो पूरा अत्याचार करने लगता है। और क्या होता है, हम लोग जो बीते कल जो हुआ, जो सिलीगुड़ी जो उत्तर कन्या अभियान जो हुआ था, उसमें हम लोग सब देखे हैं, टीवी में दिखाया गया है कि उसमें वहाँ पे कितना अत्याचार किया है पुलिस ने। तो ये सब तो है, यह है अत्याचार के सिवा ये आखिर अत्याचार आखिर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? बीजेपी के लोग यदि आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी चलती है, और यदि टीएमसी के लोग आंदोलन करते हैं तो वो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। आखिर इस तरह का क्यों? टीएमसी को सुरक्षा इसीलिए है, टीएमसी का सरकार है, टीएमसी का पुलिस है, इसीलिए पुलिस जो है टीएमसी को सुरक्षा दे रहा है। और बीजेपी को नहीं देने का मतलब ये तो आप लोग समझते हैं कि आने वाला दिन में बीजेपी बहुत जल्दी आ जाएगा। 2021 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें बीजेपी फाइनली आ जाएगा, इसीलिए उसका बहुत डर है, शक है। इसीलिए वो माने जितना वो कोशिश कर सकता है कि दबा के रखने का कोशिश कर रहा है बीजेपी को, जैसे कि वो सत्ता में ना आ पाए। भाई साहब क्या बोलेंगे, हाय दीदी, ये जो दीदी है ना, दीदी बोलता है हम दीदी है, मगर दीदी के भीतर में इतना डर घुस गया है। जो सामने 21 में जो इलेक्शन होने वाला है, ये 21 में इलेक्शन में जो दीदी का जो क्या पोजीशन होगा, उस बारे में सोचते सोचते दीदी, हाय दीदी, सोचना शुरू कर दिया है। जो बंगाल से दीदी सोच रहा है हम कब हमको भगाएगा, ठीक है। दीदी का डर, वो डर दीदी का भीतर में बैठ गया है। आदमी देखिए, आदमी जीता है अपना हिम्मत से। दीदी का जो हिम्मत था, वो हिम्मत टूट के अभी दीदी बोलता है डर डर डर, बंगाल से हम कब भागेंगे। तो ये दीदी के डरने का क्या कारण है? सरकार तो ममता दीदी की है और ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में, तो डर किस बात का है? डर इसलिए है, देखिए आज जो वो राजनीति कर रहा है पब्लिक का दौलत से, आज पब्लिक उनका दल से हट रहा है। पब्लिक वोट देगा तब ना दीदी जीतेगा। दीदी का डर यही है, जब पब्लिक हमारा साथ नहीं है, यही डर दीदी को परेशानी में डाल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि ओवैसी के पश्चिम बंगाल में आ जाने से, अभी जो ओवैसी साहब जो हैं वो पश्चिम बंगाल में काफ़ी सक्रिय रूप से भूमिका अपनी निभा रहे हैं, तो ओवैसी जी के पश्चिम बंगाल आ जाने से क्या वाकई में ममता दीदी को नुकसान होने वाला है? एकदम दीदी जो आज कूद रहा है, दीदी जो अपना ताकत दिखा रहा है, वो एक बार वो दीदी बोला था, जिस गाय ने दूध देता है उसका लात खाना से अच्छा है। तो दीदी का जो गाय है ना, गाय वही लोग है, तो वही लोग अगर उसका दीदी का हाथ से छूट जाएगा। कौन लोग हैं, खुलकर बताइए कौन लोग? दीदी सोचता है हिंदू वोट हमको नहीं चाहिए। दीदी का एक ही बात है, हमको मुस्लिम वोट देगा हम जीत जाएंगे, हिंदू तो मेरा कुछ है। और मुस्लिम वोट में इस बार सेंधमाड़ी जो है वो इसी हिसाब कर, और दीदी देख रहा है अगर ओबीसी साहब आएगा तो दीदी का मोटा मोटी मान के चले 20% वोट घट जाएगा, तो दीदी तो गायो। तो एक हिसाब से ओवैसी का पश्चिम बंगाल में आना वो बीजेपी के लिए अच्छा हुआ ना? एकदम
मगर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना सीट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कुछ आपका वोटर काटेगा। वोट कटवा बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल का हाल ऐसा है, देखिए दीदी सोच लिया हमारा गद्दी छूट रहा है, इसलिए दीदी हर तरह का नरेंद्र मोदी जी का ये जो एडवाइट है उन लोग अपना तरह से यूज कर रहा है, फ्लोट को कॉपी कर रहा है मोदी जी का, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी जो सोच रहा है हम मोदी जी का कॉपी टू करके हम सीट बचा लेंगे, लेकिन एक नहीं बचा पाएंगे। हमारा ये अमित शाह जी बोल दिया है 200 सीट से ज़्यादा लेंगे, तो फाइनल है हम लोग 200 सीट से ज़्यादा मिलते हैं हम लोगों को, बीजेपी को। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट निकाल लेगी? क्योंकि दीदी ने जो आदमी को बोल के, किसानों बोल के, सब आदमी को बोल के वो आया, वो विकास करेगा एक दूसरे के प्यार से। वो मिट्टी का मनुष्य है, वो आप खुद बोला हम मिट्टी का मनुष्य है, मिट्टी की तरह ही हम आप लोगों को सेवा करेंगे, लेकिन माँ माटी मनुष्य का जैसा वो काम नहीं करता है। एक तो माँ बन के वो माँ का बदनाम करता है, और मिट्टी जैसा सलूक करके मिट्टी का रंग जैसा हालत करते हैं। मानुष वो मानुष नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस जैसा राक्षस हम लोग पुतना राक्षस नहीं है, ऐसे ही है। माँ माटी मानुष का जैसा वो व्यवहार नहीं करता, उसको बोलता है। ऐसे दीदी अभी उसका जमीन से खिसक गया है, इसलिए वो सोचता है हम लोग दंगा करेंगे तो हमको वोट मिलेगा। आदमी सब समझ चुके हैं दीदी का राजनीति समाप्त होने वाला है, इसलिए जो सिलीगुड़ी उत्तर कन्नड़ में हम लोग खुद थे, उन लोग डायरेक्ट 3 तला 4 तला में बैठ के डायरेक्ट गोली करता है और बम फेंकता है। हमारा पास में एक बुढ़वा था, लेकिन हमको नहीं लगा, अगर थोड़ा सा हम में चूक गया, नहीं तो हम भी आज भगवान का प्यारा हो जाता। बुढ़ा को गोली लग गया, साथों साथ हम उसको रिक्शा में बैठा के हम सिलीगुड़ी रेफर कर दिए इस हॉस्पिटल में। जब दीदी आई थी 2011 में सत्ता में, तो ये बोल के आई थी कि बदल होगा, बदला नहीं होगा, लेकिन आज 9.5 साल होने को चला तो बदल का तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो सीपीएम का अमल में हम लोग नहीं थे, हम लोग छोटे छोटे थे, नहीं जानते हैं, सुने थे, लेकिन पिताजी लोग बोल रहे हैं कि सीपीएम जितना कर रहा था उस समय, उससे भी 10 गुना ज़्यादा अत्याचारित अभी हम लोग हो रहे हैं। कल 7 तारीख था, कल हम लोग गए थे उत्तर कन्या अभियान, हम इस विधानसभा का प्रमुख थे उस अभियान का। तो यहाँ का गाड़ी लेके गए थे हम लोग, 4-5 बस लेके गए, तो वहाँ पे जाते ही देखे कि पूरा बम ब्लास्ट हो रहा है, रबर बम ब्लास्ट हो रहा है, टीयर गैस हो रहा है, उसके बाद जल कमान से मारा जा रहा है। हम लोग का शांतिपूर्ण मिছিল था, कल का जो मिছিল था पूरी शांतिपूर्ण। उसका जो गुंडा पुलिस जो है, उन लोग को खाली खाकी वर्दी पहना है नाम से, उन लोग को पहनाना चाहिए था नील सादा जो ड्रेस है टीएमसी का, वही पहनाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन जो यहाँ की है, जो बंगाल पुलिस है, उसका साथ आप लोग को मिल पाता है या नहीं मिल पाता? बहुत कम, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। अगर हम लोग अभी जो झंडा पकड़ते हैं बीजेपी का, अभी कुछ दिन से ठीक है, कुछ दिन पहले का जो परिस्थिति था, अगर झंडा भी हम लोग पकड़ते हैं तो अगर देख लिया वो झंडा पकड़ता है तो उसका घर में फिर चला आता है। कितना केस दे दिया है हम लोग का नाम में, सबका नाम है यहाँ में जितना है सबका नाम में केस दिया हुआ है। झंडा काहे पकड़ा, काहे वोट देगा, यहाँ पे रहना है तो टीएमसी करना है, यहाँ पे बंगाल पुलिस का प्लस जितना भी सबको यहाँ पे रहना है, टीएमसी करना है। अगर टीएमसी ही करना है, मेरा क्वेश्चन एक है आपके माध्यम से, तो हम लोग का संविधान में ऐसा क्यों कानून बनाया है? विरोधी तो विरोधी हटा दो, एक ही पार्टी रखो। जब विरोधी है, पंचायत से लेके समिति से लेके जिला परिषद से लेके विधानसभा लोकसभा तक में एक कक्ष होता है विरोधी कक्ष, तो विरोधी कक्ष क्यों बनाए हैं आप लोग? ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना भी भारी पड़ सकता है। संविधान ये आम जनता को अधिकार देती है इस बात की कि आप अपनी नागरिकता का जो अधिकार है, आप उसे यूज करके, आप उसे उसका इस्तेमाल करके आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति यह बनी हुई है कि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सरकार है, टीएमसी सरकार, उसका किसी भी तरीके से विरोध आप नहीं कर सकते हैं। जो यदि और विरोध आप करने जाते हैं तो आप पर जो है वो लाठी डंडों की बरसात कर दी जाती है। बंगाल में स्थिति अच्छा नहीं है, तो दंगाई का स्थिति है अभी।
टीएमसी सरकार अभी दंगा का सरकार है, दंगा ही चल रहा है अभी। दंगा ही चल रहा है। क्यों इस तरह का दंगा कब तक चलेगा? ये 2021 तक चलेगा। 2021 के बाद दंगा ही नहीं होगा। उस 2021 के बाद तो बीजेपी सरकार आएगा ना। बीजेपी सरकार आ जाएगा तो दंगा खत्म हो जाएगा। दंगा खत्म हो जाएगा विपक्ष में तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी रहेगी ना। तो उस टाइम तो दंगा होने नहीं देगा ना। बीजेपी सरकार दंगा होने ही नहीं देगा। बीजेपी सरकार में यदि टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध करेंगे तब तो भी दंगा नहीं होने देगा। जैसे कि वो लोग मिचिल करेगा, मिचिल होने देगा। जैसे आज आप लोग विरोध कर रहे हैं तो आप लोगों पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं, और जब वो लोग विरोध करेंगे तो क्या इसकी गारंटी है कि आप लोग शांत रहेंगे? बीजेपी सरकार ऐसा कभी नहीं करता है। वो दूसरा राज्यों में जैसे चल रहा है वैसे पश्चिम बंगाल में भी चलेगा। दूसरा राज्य में तो वो दूसरा पार्टी को जो मीटिंग होने दे रहा है, मिचिल होने दे रहा है, वैसे पश्चिम बंगाल में भी मिचिल मीटिंग होने देगा। और देखिए, युवा भी हमारे साथ कुछ आए हुए हैं, कुछ युवा लोग भी हैं। युवा क्या कुछ कह रहे हैं ममता दीदी को लेकर के? क्या कुछ कहना है सर आपका? ममता दीदी जो कर रहा है ना, खूब ख़राब कर रहा है। कल जैसे हम लोग गए थे सिलीगुड़ी में जैसे प्रदर्शन किया है, खूब ख़राब किया है। वहाँ का पब्लिक भी गुस्सा गया है, पब्लिक भी एक तरफा हम लोग का अभी सपोर्ट कर रहा है। कल जैसे देख रहे थे तो हम लोग तो उत्तर कोन्ना घेरने के लिए गए थे ना। कल देखिए बम गोलीबारी ये सब हो गया। हम लोग का 2 कर्मी मर चुका है और एक जख्मी है, एक है कलियागंज का, वो भी जख्मी है पूरा सा, उसका पैर में। फिर किस बात को लेकर के, किस बात का विरोध करने आप लोग गए थे? हम लोग का उत्तर कन्नड़ के लेके यही विरोध करने के लिए गए थे हम लोग। ऐसा ही युवा मोर्चा हम लोग के लिए इन्वॉल्व हम था। लोग वहाँ पे गए थे इसीलिए कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, हम लोग का कोई काम नहीं है। आप लॉकडाउन में देखे थे कि केरला से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, वहाँ से जितना भी परिযায়ী श्रमिक है, ज़्यादातर बंगाल से, हम लोग का बंगाल से यहाँ से गया था। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कारखाना नहीं खुला है 9 साल से। यहाँ पे सिर्फ फीता काटा जाता है। तो किसका बड़ा ऑफिस बनेगा? किसका ऑफिस बनेगा? मुख्यमंत्री का आवास 99 पहले था राइटर्स, उसको वहाँ पे नहीं बैठेगा, वो अलग एक बिल्डिंग बनाया। उत्तर कन्या में सुविधा के लिए उत्तर कन्या बनाया जो पहले नहीं था, उसके सुविधा के लिए। कभी भी नहीं देखे ममता बनर्जी को कि एक फीता काटेगा कि एक बड़का इंडस्ट्री, क्या कभी नहीं। यहाँ पे हम लोग का उत्तर बंगों में रायगंज में हम लोग का एम्स होने वाला था, एम्स भी चोरी करके लेके चला गया रायगंज। कलकत्ता, ये कलकत्ता में पहले से ही बहुत ज़्यादा ये पोलो हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। हम लोग का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम लोग का कलकत्ता जाने में 12 घंटा समय लगता है, एम्बुलेंस में ही आदमी मर जाता है। फिर भी आखिर यहाँ पर नहीं होकर के कहीं और गया, लेकिन है तो बंगाल में ही ना। बंगाल में ही है, लेकिन हम लोग बंगाल में तो कलकत्ता में एक से एक हॉस्पिटल है, फिर कलकत्ता में ही क्यों, इधर क्यों नहीं? उत्तर बंगो पहले से ही हम लोग को अलग आंख से देखता है। काहे कि यहाँ का आदमी जो है, यहाँ से वो वोट नहीं मिलता है ना उसको, इसीलिए सोचता है कि वो अलग जगह है, उसमें नहीं होने से भी होगा। हम लोग को कलकत्ता इधर करो, इधर से हम लोग मेजोरिटी वोट पा के हम लोग तो सरकार बना ही लेते हैं। उसको छोड़ दो। इधर कितना सीट है? इधर 56 सीट है, 56 सीट है इधर, और उधर बाद बाकी 294 से 56 बाद बाकी उधरे है। तो इसीलिए यहाँ पे 8 MP सीट है। 8 MP सीट में एक भी टीएमसी नहीं जीता। 8 में 7 बीजेपी जीता, 1 जीता वामफ्रंट और कांग्रेस का जो जोड़ था वो जीता। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे और बंगाल की और भी कई सारी तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल में अब चुनाव की तैयारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी चल रही है। आम जनता के बीच सभी पार्टियां पहुंच रही हैं, बीजेपी के लोग भी पहुंच रहे हैं, टीएमसी के भी लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कि आम जनता की सुविधा के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है। लेकिन आम जनता क्या कुछ कह रही है उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।